कर दिन का अगर हाईलाइट आपको देखिए, जानना अक्षर हो पटेल तो की 50 हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी। अक्षर पटेल की भी 50 हो चुकी है। उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया है। और इसी के साथ ही कल हम अक्षर पटेल की बात कर रहे थे कि उनको कोई विकेट हासिल नहीं हुआ, लेकिन आज देखिए अक्षर पटेल ने कमाल करते हुए 50 जड़ दिया है। ये देखिए, चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए, लेकिन तारीफ करनी होगी कप्तान रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा के बल्ले से जो रन निकले हैं, और इसी के साथ ही इतिहास भी रोहित शर्मा ने रचा है। ऐसे पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ाए। और चेतेश्वर पुजारा की अगर हम बात करें तो चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने निराश जरूर किया, वो खुद भी निराश होंगे। और क्योंकि अभी हालिया फॉर्म जो है उनका, हालिया फॉर्म को देखते हुए उनको जो है टीम में जगह मिली है, लेकिन अगर इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो निराश होंगे। और निराश होंगे केएस भरत भी। केएस भरत और सूर्य कुमार यादव, ये 2 डेब्यूटेंट भारत की तरफ से, दोनों ही डेब्यूटेंट शायद बात करके आए थे कि भाई 8 ही रन बनाए ना। नहीं देखिए, अब ये आप बहुत मजे ले रहे हैं उन पे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि डेब्यू करने वाले किसी भी खिलाड़ी पे मजे लिए जाएं। कोई बात नहीं, केएस भरत, और केएस भरत ने विकेट कीपिंग बहुत अच्छी की थी। हमें नहीं भूलना चाहिए केएस भरत ने जो एक रोहित शर्मा को बोला था, स्टंपिंग भी किया था उन्होंने, स्टंपिंग भी किया था, और उन्होंने डीआरएस जब लेने के लिए बोला तो वो भी बिल्कुल सही निकला। रिफ्लेक्सेस ऑब्वियसली अच्छे होते हैं जो विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन ऑल द बेस्ट केएस भरत और सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव से उम्मीदें थी, जिस तरह से उन्होंने शतक ठोके पिछले दिनों, और जिस धुआंधार जो बैटिंग की है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा। केएल राहुल का, लेकिन केएल राहुल से आप मत रोकिएगा मुझे, क्योंकि केएल राहुल कल तो हमने केएल राहुल को बहुत केएल राहुल पे बात की है। अंदर से कुलबुलाहट हो रही है। मतलब मैं कुछ कहना चाहूंगा केएल राहुल को लेकर। भाई 20 रन केएल राहुल पे तो देखिए कल हम बात कर चुके हैं, हमने बहुत बात की है यश कल केएल राहुल पे। मुझे लगता है अश्विन की बात करना भी जरूरी है। नाइट वॉचमैन के लिए कल आए थे, 23 रन बनाकर 62 बॉलों पे 37 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। अश्विन पर क्या कहेंगे? देखिए, अश्विन ने जो अपना रोल है ना वो पूरे अच्छे तरीके से निभाया है एक नाइट वॉचमैन का, क्योंकि नाइट वॉचमैन से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरीके से वो एक कॉम्प्लीमेंट करे जो प्लेयर हैं, जिस तरीके से वो रोहित शर्मा को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं आज की अगर मैं पारी की बात करूं, राहुल और कोहली और पुजारा, इनसे तो बेटर कहीं ना कहीं अश्विन की ही पारी रही है। जिस तरीके से 12 रन, जी बिल्कुल, विराट कोहली जिस तरीके के प्लेयर हैं, हम उनसे बहुत बड़ी पारी एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली जो है टेस्ट में भी टीम को उसी तरीके की पारी दिखाएंगे जिस तरीके से वो वनडे और टी20 में भी खेलते हुए आ रहे हैं। और आप बात कर रहे थे केएल राहुल की। केएल राहुल के बारे में एक ही चीज है ना कि गिल को बिठाकर आपको एक मौका दिया गया है, आप टीम के उपकप्तान हैं, तो इस तरीके की जो पारी है बहुत ही निराशाजनक हो जाती है इस अव्वल दर्जे के प्लेयर की तरफ से। ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब शुरुआती दौर से हम बात कर लेते हैं। कल रोहित शर्मा 50 बनाकर आगे 56 रन बनाकर आज उन्होंने खेलना शुरू किया, और 120 रन रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए बनाए। उनके उसकी भी बात कर लेते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड उनका एक ऐसे पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टी20, वनडे और टेस्ट में जिन्होंने शतक जड़ाए। इससे पहले 3 लोगों, फाफ डु प्लेसिस की हम बात कर रहे थे, और बाबर आजम, तिलक रत्न दिलशाद, और ये चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए, लेकिन पहले भारतीय कप्तान, ये भी शानदार है जो कोहली और धोनी नहीं कर पाए। बिल्कुल। और देखिए कोहली भी टी20 में शतक बतौर कप्तान नहीं लगा पाए। विराट, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसा कारनामा नहीं कर पाए। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था ओडीआई में, वो उन्होंने बतौर कप्तान लगाया था, तो वो एक उनका रिकॉर्ड है। उसके बाद टी20 में भी जब विराट कोहली नहीं थे तब उनके गैर हाजिरी में उनको स्टैंड इन कप्तान चुना गया था, वहां पर उन्होंने शतक लगाया था। ओडीआई में भी उन्होंने जो शतक लगाया वो भी स्टैंड इन कप्तान के तौर पर ही लगाया, और यहाँ पे फुल टाइम कप्तान के तौर पे अपना तीसरा टेस्ट मुकाबला खेल रहे थे, और अपने तीसरा ही टेस्ट मुकाबले में शतक। एक और बेहतरीन बात यश, एक और इतिहास रचा गया है। 43वां शतक था ये रोहित शर्मा के बल्ले से इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर। इससे पहले क्रिस गेल ने 42 शतक बनाए हैं, स्टीव स्मिथ ने 42 शतक बनाए हैं। उस लिहाज से भी ये इस सेंचुरी से 2 बड़े इतिहास बने हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं शतकों की तो हम विराट कोहली के शतक गिनते हैं, हम सचिन तेंदुलकर के शतक गिनते हैं, पर इस पारी के बाद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के शतक गिनने वाला दौर भी शुरू हो गया है। क्योंकि इससे पहले जब न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी तो हम लोग ही लाइव में कहीं ना कहीं ये बात जरूर करते थे कैप्टनसी कर्स वाली रोहित शर्मा के शतक से पहले कि कहीं कैप्टनसी कर्स तो नहीं आ गया जो सचिन तेंदुलकर के साथ एक समय हुआ था, कहीं वो तो नहीं हो गया है। पर हम सबको गलत प्रूव करके रोहित शर्मा ने उस कैप्टनसी कर्स से बाहर निकलकर आज की पारी में फेज आता है,
वो एक फेज था। हम उन्होंने दिखा दिया कि ये कर्स नहीं था, वो एक फेज था, और वो फेज को तोड़कर रोहित शर्मा ने क्योंकि जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, वार्नर जिसके पास हो, लबू सचने हो और स्टीव स्मिथ हो, वो टीम 177 पर ऑल आउट हो गई है, उसके बाद रोहित शर्मा उस पिच पर सेंचुरी मार रहे हैं और पूरी एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली वो चीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और साथ ही साथ हमें यह भी दिख जाता है कि कितना कॉन्फिडेंस उस खिलाड़ी का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और स्ट्राइक रेट भी 56 का उनका, जितने भी खिलाड़ी रहे हैं सबसे बेहतर उनका रहा है। केएल राहुल, एक एक करके हम सभी खिलाड़ियों की बात करें। केएल राहुल के बारे में हमने कल भी बात की थी। केएल राहुल 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर अब मौका मिल जाता है उन्हें, क्योंकि अब दूसरी पारी होगी नहीं होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मौका मिल जाता है तो मुझे लगता है अब उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप वाइस कैप्टन भी हैं इस लिहाज से भी, और आप शुभमन गिल को बाहर रखकर उनको मौका दिए जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, केएल राहुल को अगर अब देखिए, इतना तो तय है कि ये चारों मैच में केएल राहुल खेलेंगे, फिर चाहे इससे भी खराब प्रदर्शन वो करे, क्योंकि टीम के वाइस कैप्टन है और बहुत कम ऐसा होता है जब टीम के वाइस कैप्टन को ही बाहर कर दिया जाए। बट अगर ऐसा करती है बीसीसीआई या मैनेजमेंट या रोहित शर्मा ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं कि शुभमन गिल को वो मौका दे केएल राहुल की जगह, तो ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट होगा, बोल्ड फैसला होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा ऐसा फैसला ले अगर दूसरी पारी में, हालांकि दूसरी पारी में बहुत कम चांस है कि उनको मौका मिले खेलने का, लेकिन अगर मिलता भी है तो कोई बहुत ज़्यादा रन्स होंगे नहीं, क्योंकि अगर हम देखें भारतीय टीम ने अच्छा खासा लीड ले लिया है और यहाँ से भारतीय टीम की कोशिश होगी कि देखिए 144 रन का लीड भारतीय टीम का हुआ है और 144 रन के लीड से अब वो आगे खेलना शुरू करेगी। 7 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम खेल रही है। अब तीसरे दिन का मुकाबला भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कितने रन की आप लीड लेते हैं वो ज्यादा अभी महत्वपूर्ण होगा। अभी ये लीड देखिए अभी और बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि अब हम केएल राहुल के बाद रविचंद्रन अश्विन की बात करेंगे। नाइट वॉचमैन के तौर पे हमने बात की कि 23 रन उन्होंने बनाए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कल 3 विकेट भी उन्होंने हासिल किए थे, महत्वपूर्ण विकेट। जी बिल्कुल, अगर हम रविचंद्रन अश्विन की बात करें, कल उन्हें बतौर एक नाइट वॉचमैन भेजा गया था, आज उन्होंने 23 रन मारे हैं। कहीं ना कहीं वो जो उनका पूरा रोल था, जिस तरीके से उनको नाइट वॉचमैन के लिए खिलाया गया था, उन्होंने वो किरदार पूरे अच्छे से निभाया है। और अगर हम इस पारी में बात करें, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, राहुल, पुजारा और कोहली, इनसे बेटर इस पारी में कहीं ना कहीं अश्विन दिखे हैं, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा की उस पारी को कॉम्प्लीमेंट किया है। जहां पिच पर कोई और खिलाड़ी उस समय टिक नहीं रहा था, मैं जडेजा के आने से पहले की बात कर रहा हूं, जहां उस समय पिच पर कोई टिक नहीं रहा था रोहित, क्योंकि एक खिलाड़ी एक और से खेलता रहेगा, पर दूसरी तरफ भी उसे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होता है जो वहां रहे, डटकर खड़ा रहे और कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्लीमेंट करे। अश्विन ने वो किरदार जडेजा से पहले बहुत अच्छे से निभाया था और कहीं ना कहीं दिख भी रहा था कि वो जो एक दोनों की तरफ से पारी वाली चीज है वो अश्विन के समय बहुत अच्छी चल रही थी। तो अश्विन मुझे लगता है अपना किरदार पूरे अच्छे से निभाकर गए हैं आज के मैच। अश्विन किरदार निभाकर गए हैं, रोहित शर्मा किरदार निभाकर गए हैं। खैर अभी तो टेस्ट मैच लंबा होता है ना, आज तो दूसरा दिन है, अब 5 दिन बाद कंक्लूजन निकलेगा कि आखिर इस मैच में कौन हावी रहा। कोई भी कभी भी कम बैक भी कर सकता है, इसमें कोई डरा नहीं। मुझे लगता है कि कल हम लगातार रविंद्र जडेजा की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे उन्होंने 5 विकेट लिए। आज ऑस्ट्रेलिया के भी एक गेंदबाज ने 5 विकेट ले लिए। और सबसे मजे की बात यह है कि डेब्यूटेंट है तो पहला ही मुकाबला अपना खेल रहे टॉड मर्फी और उन्होंने 5 विकेट लिया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो नेथन लायन को भी विकेट मिला है। तो देखिए, सूर्य कुमार यादव, केएस भरत ने भारत की तरफ से डेब्यू किया था, उनका डेब्यू उतना यादगार नहीं रहा, लेकिन टॉड मर्फी की अगर हम बात करें तो उनका डेब्यू जो है वो यादगार हो गया। 5 विकेट टॉड मर्फी ने लिए हैं और रविंद्र जडेजा ने भी कल 5 विकेट लिए थे और उसके बाद उनकी तारीफ हो रही थी। बॉल टेम्परिंग के ऊपर आरोप भी लगे, बॉल टेम्परिंग पर भी आऊंगी मैं, लेकिन कल हम यही बात कर रहे थे कि कौन कौन से बॉलर से बचने की जरूरत है। आज आपको कौन धाकड़ गेंदबाज लगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिससे आगे बच के रहने की जरूरत है? यश, देखिए सबसे बड़ी बात तो टॉड मर्फी का नाम तो सबसे ऊपर आएगा ही, जिस तरीके से उन्होंने 5 विकेट लिए है। पैट कमिंस की अगर मैं बात करूं, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, कि कैप्टन ने कैप्टन को आउट किया। पैट कमिंस हैं ही बहुत अच्छे बॉलर, इसीलिए शायद उन्हें कप्तानी भी दी गई है ऑस्ट्रेलियाई टीम की। पैट कमिंस से मुझे लगता है बच के चलने की जरूरत बिल्कुल है, बिकॉज जिस तरीके से आज वो गेंदबाजी कर रहे थे इस पिच के ऊपर, कहीं ना कहीं वो बैट्समैन को भी पीछे धकेल रहे थे,